फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साईं एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 2 जनवरी 2017 के करंट अफेयर्स के बारे में। 2 जनवरी 2017 के करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे आगे फरवरी और मार्च के महीने में होने वाले एग्ज़ाम्स में, जैसे सिंडिकेट बैंक पीओ का एग्ज़ाम है, इंडियन बैंक पीओ का एग्ज़ाम है, जो आईपीपीबी मेंस होने वाला है, और एलआईसी एएओ में, जिसकी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ सकती है। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री डी रिकॉग्नाइजेज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने क्या किया है कि उसने डी रिकॉग्नाइज कर दिया है किसको? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को। यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है? श्री विजय गोयल। यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर श्री विजय गोयल ने अनाउंस किया कि यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इज डी रिकॉग्नाइजिंग इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। क्यों किया? क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपॉइंट कर दिया था श्री सुरेश कलमाड़ी और श्री अभय चौटाला को एज लाइफ टाइम प्रेसिडेंट। सुरेश कलमाड़ी जो कॉमनवेल्थ घोटालों में फंसे हुए हैं, और अभय चौटाला भी कई घोटालों में फंसे हुए हैं। इन दोनों लोगों को नेशनल प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया था इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कतई मान नहीं रही थी। इस वजह से यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने डी रिकॉग्नाइज कर दिया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को। IFFHS नेम्ड लियोनल मेसी। लियोनल मेसी बहुत ही नामी गिरामी जो है फुटबॉल के प्लेयर रहे हैं अर्जेंटीना से। IFFHS नेम्ड लियोनल मेसी एज वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेमेकर फॉर द ईयर 2016। IFFHS का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स। Bank of Baroda has entered into a partnership with CNX Corporation with an objective to provide collateral management services. Collateral क्या होता है? Collateral मतलब जो सिक्योरिटी लोन्स के लिए जमा करी जाती है, that is known as in banking terms as collateral. Kerala has been picked as destination to watch in 2017 by ABTA's ट्रैवल ट्रेंड रिपोर्ट। केरला को क्या चूज़ किया गया है? केरला को चूज़ किया गया है एज अ डेस्टिनेशन टू वॉच इन 2017। सुप्रीम कोर्ट सैक्ड अनुराग ठाकुर फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसको हम BCCI के नाम से जानते हैं, और अजय सिरके वॉज ऑल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ BCCI सेक्रेटरी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन देते हुए अनुराग ठाकुर को BCCI के चीफ के पद से हटा दिया है, और अजय सिरके को BCCI सेक्रेटरी के पद से हटा दिया है। ये क्यों हटाया है? क्योंकि लोढ़ा कमेटी, जो जस्टिस लोढ़ा हमारे इंडिया के फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं, जस्टिस लोढ़ा कमेटी की रिकमेंडेशंस को BCCI मान नहीं रहा था, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था। इस वजह से अनुराग ठाकुर को और अजय सिरके को BCCI सेक्रेटरी के पद से हटा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मोरी विलेज इन गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश बिकेम स्मार्ट डिजिटल विलेज। मोरी विलेज ये कहाँ पर है? मोरी विलेज जो है गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्रा के अंदर, हैज़ बिकेम स्मार्ट डिजिटल विलेज। आकोद्रा विलेज इन गुजरात बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल विलेज अर्लियर इन 2016। अभी की जनवरी की क्या न्यूज़ है कि मोरी विलेज गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश हैज़ बिकेम स्मार्ट डिजिटल विलेज। इससे रिलेटेड और क्या न्यूज़ है कि आकोद्रा विलेज, ये सितंबर अक्टूबर की न्यूज़ है, आकोद्रा विलेज इन गुजरात बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल विलेज अर्लियर इन 2016। लेट्स डिस्कस अबाउट सम मोर डिजिटल विलेजेस। कुछ और भी स्टेट्स के डिजिटल विलेज आए थे आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, उसके बारे में बात करते हैं। आकोद्रा विलेज से रिलेटेड एक पॉइंट और बता दूं आपको। आकोद्रा विलेज वॉज अडॉप्टेड बाय ICICI बैंक। आकोद्रा विलेज इंडिया का पहला डिजिटल विलेज है, और इसको किसने डिजिटल विलेज बनाया है, किसने अडॉप्ट किया था, किस बैंक ने? ICICI बैंक ने। धसाई विलेज इज़ महाराष्ट्राज फर्स्ट डिजिटल विलेज। महाराष्ट्र का पहला डिजिटल विलेज है धसाई। नौग्राम विलेज इज़ झारखंड फर्स्ट डिजिटल विलेज। झारखंड का पहला डिजिटल विलेज नौग्राम। पलनार विलेज इज़ छत्तीसगढ़ फर्स्ट डिजिटल विलेज। फजिलपुर बादली गांव विलेज इज़ हरियाणाज फर्स्ट डिजिटल विलेज।
और भरतौल विलेज इज़ उत्तर प्रदेश फर्स्ट डिजिटल विलेज। जो डीमोनेटाइजेशन किया है केंद्र सरकार ने, उसके बाद जो कैशलेस इकोनॉमी की प्रमोट करने की बात सभी बैंक कर रहे हैं, तो बहुत सी ये डिजिटल विलेजेस हैं जो अभी तक डिक्लेयर हो चुके हैं कई सारी स्टेट्स में, और आगे आने वाले समय में ये लिस्ट और बढ़ेगी क्योंकि कैशलेस पर इस समय बहुत फोकस बैंक कर रहे हैं। आप ये सारे रिमेंबर रखिए, धसाई महाराष्ट्र का, नौग्राम झारखंड का, पलनार छत्तीसगढ़ का, फजिलपुर बादली हरियाणा का, भरतपुर विलेज उत्तर प्रदेश का, और इंडिया का पहला डिजिटल विलेज अकोदरा गुजरात का, और उसको अडॉप्ट किया था आईसीआईसीआई बैंक ने। वर्ल्ड फेमस 11 डे गाला फेस्टिवल बर्गर धनुआ जत्रा इज ऑल सेट टू बिगिन ऑन 2 जनवरी 2017। भारतीय जनपीठ अनाउंसेस नवलेखन अवार्ड 2016। भारतीय जनपीठ ने नवलेखन अवार्ड 2016 के लिए अनाउंस कर दिए हैं, और ये किनको दिए गए हैं 2016 के लिए? 2 हिंदी राइटर्स श्रद्धा एंड घनश्याम कुमार देवांश हैज़ बीन चूजन फॉर दिस अवार्ड फॉर द ईयर 2016। भारतीय जनपीठ ने नवलेखन अवार्ड 2016 2 हिंदी के राइटर, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि श्रद्धा और घनश्याम कुमार देवांश को भारतीय जनपीठ की तरफ से नवलेखन अवार्ड मिला, ये किस लैंग्वेज के राइटर हैं? तो लैंग्वेज इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हिंदी के राइटर हैं ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है करंट अफेयर्स का, तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आपके मन में अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, और अगर ऐसे ही और भी वीडियोस आपको देखने हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।